आईफोन के दीवानों दिल खोल कर बैठ जाओ और इस वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले आईफोन सेल के बारे में। और एंड्रॉइड मोबाइल्स की भी सेल चल रही है, उस पर आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो होने वाली स्पेशली आईफोन सेल के ऊपर, और आपको कौन सा आईफोन बाई करना चाहिए और कौन सा आईफोन बाई नहीं करना चाहिए इस वीडियो में बताने वाले हैं। अरे इतनी देर से बकवास किए जा रहा है, ये तो बता दे कहाँ पे सेल लगी हुई है। अरे और क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, यही तो बताने वाला हूँ। अब आए ना लाइन पे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं आईफोन 6, 7 और 8 से। वैसे तो ये आईफोन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको बाई करने के लिए, क्योंकि ये 5G सपोर्टेड नहीं है। उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 5G है या नहीं, और उनका बजट रेंज भी कम है। बस उन लोगों को चाहिए कि एप्पल का लोगो होना चाहिए। तो इन तीनों आईफोन को आप रिफर्बिश्ड में बाई कर सकते हो, और तीनों की प्राइस रेंज अलग अलग है, जैसे कि 10K, 8K, 14K। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का आईफोन आप बाई कर सकते हो। थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी सेकंड हैंड फोन में, उसके साथ साथ आपकी प्राइस रेंज भी कम हो जाएगी, यानी कि थोड़ी बहुत कमी होगी तो 1000-2000 रुपए आपके कम लगेंगे। अगर आप अच्छी क्वालिटी का आईफोन बाई करते हो तो 2000 रुपए फालतू देने पड़ सकते हैं। और तीनों ही आईफोन में आपको iOS 17 का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एप्पल ने ये डिसकंटिन्यू कर दिए, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस स्मूथ देखने को मिलेगा। आप ओकेजनली गेमिंग कर सकते हो, और ज्यादा गेमिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये आईफोन हीट हो जाते हैं और बैटरी लाइफ भी बहुत कम होती है ना इन आईफोन्स की। इन आईफोन्स को मैं फ्यूचर प्रूफ तो नहीं बोल सकता, लेकिन स्टिल आप इंटरेस्टेड हो तो आप बाई कर सकते हो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अगर आपको सेकेंडरी फोन के लिए यूज करना है देन आप बाई कर सकते हो, और 64GB में बाई मत करना क्योंकि सिम कार्ड नहीं लगा सकते। तो अब बात करते हैं आईफोन X और आईफोन XR की। अगर ये आईफोन आप बाई करते हो तो 20K की प्राइस रेंज के आसपास ये आपको मिल सकते हैं। आईफोन XR में आपको iOS 17 का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन X में iOS 17 का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता। लेकिन आईफोन XR में एक ही दिक्कत है, डिस्प्ले LCD पैनल में है। लेकिन वही हम बात करें आईफोन X की, आईफोन X में अमोल्ड की डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों ही फोन्स 5G सपोर्टेड नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बट हैवी टास्क में दिक्कत हो सकती है। आईफोन XR में आपको अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें A12 प्रोसेसर है, और आईफोन X में A11 चिपसेट है। अब आईफोन 11, 12 और 13 की सीरीज में जो आईफोन आते हैं उनको बहुत ज्यादा लोग बाई करते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की ओर, आईफोन 11, 11 प्रो और प्रो मैक्स की तरफ। आईफोन 11 सीरीज में कोई भी आईफोन 5G सपोर्टेड नहीं देखने को मिलता, और इस सीरीज के तीनों आईफोन में A13 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, यानी कि तीनों की परफॉर्मेंस सेम है। लेकिन आईफोन 11 में आपको LCD पैनल देखने को मिलता है, बाकी दोनों मॉडल में अमोल्ड की डिस्प्ले देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों के मन में अब कंफ्यूजन होगी कि आईफोन 11 बाई करें या फिर प्रो या फिर प्रो मैक्स। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आईफोन 11 आप बाई करिए, क्योंकि सिंपल सा रीजन है, प्राइस रेंज। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइस रेंज ही सब कुछ है, बट देखा जाए तो 11 की प्राइस रेंज सेल के दौरान काफी डाउन हुई है अगर हम कंपैरिजन करें 11 प्रो और प्रो मैक्स से। ऐसे भी देखा जाए तो इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए आप ज्यादा पैसा वेस्ट मत कीजिए। सेल के दौरान आईफोन 11 की प्राइस रेंज 25 के आसपास है, 11 प्रो की 35 के आसपास, और 11 प्रो मैक्स की 40 के आसपास। अब ये सेल का प्राइस रेंज है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि आईफोन 11 और 12 तो सही है, लेकिन हमें चाहिए 3 कैमराज वाला स्मार्टफोन, तो वहां पर भी आपको पैसा ही वेस्ट करना है। 13 की बजाय आप आईफोन 12 भी ले सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन प्राइस रेंज का गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। सेल की बात करें तो अच्छी खासी छूट आपको देखने को मिल जाती, लेकिन बिना सेल के आप बाई करते हो तब ये जो प्राइस रेंज का गैप है ना, तब आपको पता चलता कि एक्चुअल में हर मॉडल के साथ प्राइस रेंज महंगी है। अब मैं आपको तो आईफोन 12 क्यों प्रेफर कर रहा हूँ? अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, अच्छा प्रोसेसर है, साथ ही साथ अमोल्ड की डिस्प्ले है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि 11 से बेटर बनाती हैं, और 13 से कंपैरिजन करें बस थोड़े बहुत कम फीचर्स है, लेकिन प्राइस रेंज का ज्यादा गैप है। वैसे देखा जाए तो आईफोन 11 भी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ नहीं बचा। अगर आपको गेमिंग करनी है या फिर सॉफ्टवेयर का ठीक ठाक एक्सपीरियंस चाहिए, कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, देन आप आईफोन 11 की तरफ बढ़ सकते हो। और मिनिमम आपको 128GB में लेना है, और आपको रिफर्बिश्ड लेना है, क्योंकि अगर आप नया आईफोन लेोगे तो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। वैसे मुझे पता है आप रिफर्बिश्ड बाई करने की बजाय दिवाली वाली सेल होती है उसके जैसा ही आप इसका फायदा उठाओगे। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो रिफर्बिश्ड बाई करे, इससे अच्छा कि वो सेल में जो ऑफर चल रहा है उससे आईफोन बाई कर ले। सभी यही चाहते हो ना? हाँ मैं समझ गया। ये क्या है?
बट आईफोन 12 सीरीज में भी ऐसा ही है, जैसे कि एक तो ऑप्शन आपके पास रिफर्बिश्ड का, दूसरा ऑप्शन आपके पास है जैसे कि जो सेल चल रही है उसमें ऑफर। अभी रिफर्बिश्ड में बताता हूं मैं, आपको मिल जाएगा 35 या फिर 40K की प्राइस रेंज के आसपास, लेकिन सेल के दौरान भी आपको अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं। ये आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सेल से बाई करो या फिर दूसरा ऑप्शन है रिफर्बिश्ड से बाई कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट मुझे लगता है आप सेल की तरफ भागोगे, मेरी मर्जी। फिलहाल जो की सेल चल रही है 11 जून से लेकर 17 जून तक। सो अगर मैं डिटेल से बताऊं कि आईफोन 12 प्रो की प्राइस रेंज अगर आप रिफर्बिश्ड मॉडल लेते हो तो आपको 55 के आसपास मिलेगी, वही आप प्रो मैक्स लेते हो तो 65 के आसपास देखने को मिलेगी। सो अब बात करते हैं आईफोन 13 सीरीज की। जैसे कि आईफोन 13 की प्राइस रेंज बिना सेल के चल रही है 65,000 के आसपास और सेल के दौरान 50K से नीचे चली जाती है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि सेल से लेना है या नहीं लेना, या फिर आपको किसी स्टोर से लेना, या फिर आपको रिफर्बिश्ड मॉडल बाई करना है। अगर आप रिफर्बिश्ड मॉडल लेओगे इसकी भी प्राइस रेंज 50K के आसपास है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेल से ही बाई करो, क्योंकि उसमें कुछ कमी नहीं नजर आएगी। ब्रांड न्यू आईफोन 13 आपको देखने को मिलेगा। सो अब बढ़ते हैं 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स की तरफ। बट इन आईफोन्स में ऐसा नहीं है, इनकी प्राइस रेंज टच कर जाती है 1,30,000 के आसपास, जो कि मैं बिना सेल के बात कर रहा हूँ। वो सेल में बाई करोगे तो और भी अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बिना सेल के बाई करोगे तो आपको एक्सपेंसिव लगेगा। इसकी बजाय आप आईफोन 14 की तरफ बढ़ सकते हो, आईफोन 14 प्रो की तरफ बढ़ सकते हो, और सेल में तो आईफोन 14 और 14 प्रो की प्राइस रेंज और ज्यादा डाउन मिलेगी आपको। या फिर दूसरा ऑप्शन है 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स के लिए, जिसकी प्राइस रेंज अराउंड 80K से 90K तक है। सो एक और बात क्लियर करना चाहता हूं, आईफोन 14 में थोड़े से फीचर ज्यादा हैं, बट सेम आईफोन 13 की तरह है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आईफोन 14 की तरफ अपग्रेड करने की बजाय आप 13 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि प्राइस रेंज का बहुत ज्यादा गैप है। इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है और फीचर्स का भी ध्यान रखना है। सो गाइज अब हम बात करते हैं आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की। इनको आप रिफर्बिश्ड में बाय मत करना, क्योंकि अभी अभी बोल सकते हैं हम साल भर भी नहीं हुआ इनको लॉन्च हुए, इसलिए मैं कहूंगा कि आप इनको सेल से बाई करो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आईफोन की प्राइस रेंज रिफर्बिश्ड में कितनी है और सेल के दौरान कितनी प्राइस रेंज चल रही है। वैसे कुछ प्राइस रेंज कैसीफाई से रिलेटेड थी, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। एक और चीज बताना चाहूंगा कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा फर्क है, और सेल से लेने का यह फायदा है कि आपको ब्रांड न्यू आईफोन मिल जाएगा जो कि बहुत सस्ता। लेकिन रिफर्बिश्ड में बाई करोगे सस्ता तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन वहां पर थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी आईफोन के अंदर। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो बैक करके दोबारा से देख सकते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपका फेवरेट आईफोन कौन सा है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा।